परमात्मा के स्वभाव और प्रभाव ये दोनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपने परमात्मा के सहज स्वभाव का दर्शन किया है तो आप अभय हो जाओगे, और परमात्मा के प्रभाव के भी यदि दर्शन किए हैं तो परमात्मा के शरण में आ जाओगे और शरणागत वत्सल हो जाओगे। तो ऐसे जो भी व्यक्ति परमात्मा के शरण में आता है वह व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, निर्भय बन जाता है, और परमात्मा के शरण में आने से, निर्भयता प्राप्त होने से व्यक्ति को हर प्रकार की मृत्यु का भय दूर चला जाता है। प्रश्न करते हुए सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज आपने बताया भय दूर हो जाए, परंतु ये भय आता क्यों है और ये भय कैसे प्रकट होता है? व्यक्ति को दूर करना है परंतु फिर भी वह भय दूर होता नहीं है, उसका कारण क्या है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, जो भी व्यक्ति ने आज तक जो भी मृत्यु से पूर्व जो भी कर्म किया है उस कर्म में अच्छा या बुरा दोनों कर्म का फल है। तो जो अच्छा कर्म है उसको तो उसने भुगता है या उसके लिए वो प्रशंसनीय भी है, परंतु उसने जो बुरे कर्म किए हैं या अनजाने से अविवेक से कोई ऐसा कर्म हुआ है जिस कर्म के कारण वह व्यक्ति भयभीत होता है, वह भय ही उसे मृत्यु के समय में उसे डराता है और वही मृत्यु के समय में उसे भयभीत करवाता है। इसलिए ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जिससे अंत समय में, मृत्यु के समय में हमें भय उत्पन्न होवे और उसे भय से हम मुक्ति न प्राप्त कर सके। इसलिए हर काम सजाग अवस्था में करिए, हर कोई काम है उसमें जागृत अवस्था में करना है ताकि हमसे गलती से भी कोई गलती न हो जाए। ऐसा कर्म करते करते ईश्वर के पास हमें जाना है और वह परम तत्व को हमें मिलना है। और हे परीक्षित महाराज, जब मृत्यु का भय चला जाता है तभी भगवान में भाव प्रकट होता है, क्योंकि जब तक भय रहेगा तब तक भाव नहीं प्रकट होगा। बात भी सही है, हम किसी से डरते हैं तब तक हम उसके साथ बात करने से भी डरेंगे, पर एक बार वो बात करने का या फिर अंदर से जो भय था वो चला गया तो कैसा भी सामने कोई भी व्यक्ति हो उससे हम डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान भी ऐसे ही है, क्योंकि हम हमारे कर्म से डरते हैं इसलिए भगवान से हमें दूरी है, भगवान से हमारी दूरी है। जब ये भय चला जाएगा तो भगवान से हमारी दूरी भी मिट जाएगी। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, अंदर भक्ति को प्रकट करने के लिए भय निकालना है और भय निकालने के साथ साथ भगवान में भाव प्रकट करना है।